इंडिया, जहां बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वो अलग अलग संस्कृतियों से बनी हुई एक खूबसूरत चादर की तरह है। हर राज्य की अपनी अलग पहचान है, जो उसके इतिहास, भाषा, परंपराओं और कला से बनी है। बर्फीले हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के धूप से सराबोर तटों तक, इंडिया अलग अलग संस्कृतियों का एक खूबसूरत नजारा पेश करता है। इन क्षेत्रीय विविधताओं को समझना इंडिया की समृद्ध और अनोखी विरासत की सराहना करने के लिए बहुत जरूरी है। इतिहास गवाह है कि इंडिया के अलग अलग राज्य अलग अलग संस्कृतियों के मिलन स्थल रहे हैं। आदिवासी समुदायों और उपमहाद्वीप के दूसरे हिस्सों या उससे भी आगे से आकर बसने वाले लोगों सहित विभिन्न समूहों के बीच बातचीत से विचारों, मान्यताओं और रीति रिवाजों का आदान प्रदान हुआ। संस्कृतियों के इस निरंतर मेल और मिलावट से अलग अलग क्षेत्रीय पहचान बनी। यह निबंध प्राचीन और मध्ययुगीन इंडिया में क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण पर प्रकाश डालता है और खास उदाहरणों के जरिए उनकी अनूठी विशेषताओं को उजागर करता है। हम चेरा साम्राज्य और मलयालम भाषा के उदय, उड़ीसा में जगन्नाथ पंथ, राजस्थान में राजपूतों की वीरता, कथक के विकास, लघु चित्रों की परंपरा और बंगाली भाषा के विकास और उसके साहित्यिक योगदानों का पता लगाएंगे। अब आप सभी से अनुरोध है कि अपनी क्षेत्रीय संस्कृतियों का अन्वेषण करें और अपनी खोजों को कक्षा में साझा करें। इससे हम सभी को एक दूसरे की विविधताओं को और बेहतर समझने का मौका मिलेगा। चेरा साम्राज्य ने केरल के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। चेराओं ने मालाबार तट पर व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया। इसने रोम, ग्रीस और पश्चिम एशिया के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। चेरा काल में मलयालम का उदय हुआ, जिसकी जड़ें प्राचीन तमिल में हैं। व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क से मलयालम विकसित हुई। 12वीं शताब्दी की रामाचरितम कविता में यह मिश्रण स्पष्ट है। चेरा कला और वास्तुकला के संरक्षक थे। उन्होंने जटिल नक्काशी से सजे मंदिरों का निर्माण किया। ये मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। चेराओं की विरासत केरल के सांस्कृतिक ताने बाने में आज भी गूंजती है। पूर्वी इंडियाई राज्य ओडिशा में जगन्नाथ पंथ एक शक्तिशाली धार्मिक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने इस क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। पुरी में जगन्नाथ मंदिर, जो विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया, जो दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता था। जगन्नाथ पंथ की उत्पत्ति का पता प्राचीन आदिवासी परंपराओं से लगाया जा सकता है, जो बाद में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के तत्वों को आत्मसात कर लेती हैं। वार्षिक रथ यात्रा, जगन्नाथ की यात्रा को मनाने वाला एक रथ उत्सव, पंथ की स्थायी लोकप्रियता का प्रमाण है। इस भव्य तमाशे के दौरान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की देवताओं को लेकर चलने वाले विशाल राथों को हजारों भक्त खींचते हैं, जो पंथ से जुड़े गहरे धार्मिक उत्साह को प्रदर्शित करते हैं। जगन्नाथ पंथ ने धार्मिक सम्मेलनवाद का एक अनूठा रूप तैयार किया, जो विभिन्न धर्मों के तत्वों का मिश्रण था। यह समावेशिता मंदिर द्वारा सभी जातियों और पंथों के भक्तों को स्वीकार करने में परिलक्षित होती है, जो इंडिया के अन्य हिस्सों में प्रचलित कठोर सामाजिक पदानुक्रम से एक प्रस्थान है। जगन्नाथ पंथ ओडिशा में एक एकीकृत शक्ति बनी हुई है, जो इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को आकार देती है। राजस्थान राजाओं और योद्धाओं की भूमि अपनी राजपूत परंपराओं और वीरता, शिष्टता और सम्मान पर उनके जोर के लिए प्रसिद्ध है। राजपूत इतिहास वीरता, बलिदान और वफादारी की कहानियों से भरा पड़ा है। जहां मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, भारी बाधाओं के खिलाफ राजपूत प्रतिरोध की भावना का प्रतीक है। जोधपुर में मेहरानगढ़ किला और उदयपुर में सिटी पैलेस राजपूत विरासत के स्थापत्य प्रमाण के रूप में खड़े हैं। कथक इंडिया के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में हुई थी।
इसकी जड़ों का पता प्राचीन इंडिया के प्राचीन कहानीकारों से लगाया जा सकता है, जिन्हें कथक के रूप में जाना जाता है, जो पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों का वर्णन करने के लिए शैलीबद्ध हाव भाव, भाव और फुटवर्क के संयोजन का उपयोग करते थे। सदियों से कथक हिंदू और मुस्लिम दोनों शासकों के संरक्षण में विकसित हुआ। मुगल काल के दौरान इसने फारसी नृत्य परंपराओं से तत्वों को अवशोषित किया, जिससे इसके प्रदर्शनों और सौंदर्य शास्त्र को समृद्ध किया गया। कथक अपने जटिल फुटवर्क, मनमोहक हरकतों और भावपूर्ण कहानी कहने की विशेषता है। घुंघरू, टखनों के चारों ओर पहनी जाने वाली छोटी घंटियां नृत्य में एक लयबद्ध आयाम जोड़ती हैं। कथक प्रदर्शन अक्सर कविता, संगीत और नाटक के तत्वों को शामिल करते हैं, जिससे एक समग्र कलात्मक अनुभव पैदा होता है। आज कथक समकालीन व्याख्याओं को अपनाते हुए अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करते हुए दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखता है। भाग 6, लघु चित्र। छोटे में पूरी दुनिया। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र हैं जो जटिल विवरण और जीवंत रंगों की विशेषता रखते हैं। मुगल काल के दौरान लघु चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। मुगल लघु चित्र दरबारी दृश्यों और शिकार अभियानों को दर्शाते हैं। लघु चित्रकला की परंपरा आज भी जीवित है। भाग 7, बंगाली भाषा और उसके साहित्यिक योगदान। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में लाखों लोगों द्वारा बोली जाने वाली बंगाली भाषा में सदियों पुरानी समृद्ध साहित्यिक परंपरा है। इसकी जड़ों का पता अपभ्रंश से लगाया जा सकता है, जो प्राकृत से उभरी स्थानीय भाषाओं का एक समूह है, जो प्राचीन इंडिया की आम भाषा थी। 10वीं शताब्दी ईस्वी तक बंगाली एक अलग भाषा के रूप में विकसित हो चुकी थी, जिसका अपना व्याकरण और लिपि थी। बंगाली साहित्य का प्रारंभिक काल धार्मिक ग्रंथों द्वारा चिह्नित है, जैसे कि 10वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी का चार्यापद बौद्ध रहस्यवादी गीतों का एक संग्रह। मध्ययुगीन काल में वैष्णवा साहित्य का उदय हुआ, जो 1486 से 1534 ईस्वी तक जीवित एक प्रमुख वैष्णवा संत चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से प्रेरित था। 19वीं शताब्दी ने बंगाली साहित्य में एक पुनर्जागरण का प्रतीक किया, जिसका नेतृत्व रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे साहित्यिक दिग्गजों ने किया। कविता, उपन्यास, लघु कथाएं और नाटकों को समाहित करने वाले उनके कार्यों ने राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार और मानवतावाद के विषयों का पता लगाया, बंगाली साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी और इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया। भाग 8, चिरस्थायी विरासत। आधुनिक इंडिया में क्षेत्रीय संस्कृतियां। सदियों से आकार ले रही इंडिया की क्षेत्रीय संस्कृतियां आधुनिक युग में भी देश के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध करती रहती हैं। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण की ताकतों के बावजूद इन संस्कृतियों ने अपनी अनूठी पहचान बनाए रखी है, जो भाषा, परंपराओं, कला रूपों और व्यंजनों के माध्यम से पीढ़ियों से चली आ रही हैं। भारत सरकार ने क्षेत्रीय संस्कृतियों को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की हैं। संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी जैसे संस्थान पारंपरिक कला रूपों और कलाकारों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों तरह के त्योहार क्षेत्रीय संस्कृतियों की जीवंतता और विविधता को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करते हैं। टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट सहित मीडिया ने व्यापक दर्शकों के लिए क्षेत्रीय संस्कृतियों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं। शहरीकरण और प्रवासन की तीव्र गति पारंपरिक आजीविका और सांस्कृतिक प्रथाओं को खतरा देती है। विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियां इंडिया की क्षेत्रीय संस्कृतियों की समृद्ध विरासत को संजोएं। भाग 9, निष्कर्ष। विविधता का जश्न, एकता को अपनाना। इंडिया की क्षेत्रीय संस्कृतियां अपनी अनूठी परंपराओं, भाषाओं, कला रूपों और मान्यताओं के साथ
देश की समृद्ध और विविध विरासत का प्रमाण है। प्राचीन चेरा साम्राज्य से लेकर राजपूतों की वीरता तक, कथक के मनमोहक आंदोलनों से लेकर लघु चित्रों के जटिल विवरण तक, प्रत्येक क्षेत्र ने इंडियाई संस्कृति के भव्य आख्यान में योगदान दिया है। विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रीय विविधताओं को समझना और उनकी सराहना करना आवश्यक है। अपने मतभेदों का जश्न मनाकर और हमें बांधने वाले सामान्य सूत्रों को पहचानकर हम अपने राष्ट्र के ताने बाने को मजबूत कर सकते हैं। इस समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी क्षेत्रीय संस्कृतियों को संरक्षित और प्रोत्साहित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए फलती फूलती रहें। भारत की अलग अलग संस्कृतियों की इस यात्रा के अंत में हम आपको एक पल रुककर हमारे देश की खूबसूरती और विविधता के बारे में सोचने के लिए कहते हैं। इन सब अलग अलग संस्कृतियों को समझकर और उनकी कद्र करके हम एकता की भावना पैदा कर सकते हैं और उन बातों को भी मना सकते हैं जो हमें एक साथ जोड़ती हैं। इस काम में आपका साथ बहुत जरूरी है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मुझे नई वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है, ऐसी वीडियो जो भारत की विविधता और एकता को दिखाती हैं। आइए मिलकर हमारी इस अमीर विरासत को आगे की पीढ़ियों के लिए बचाएं और आगे बढ़ाएं। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।